हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणु बुथड़ा, लेक्चरर केमिस्ट्री, राजेश पायलट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज। आज हम अप्लाइड केमिस्ट्री के टॉपिक अणुभार व तुल्यांकी भार के बारे में कुछ पढ़ेंगे। अणुभार मतलब किसी अणु का भार। तो रासायनिक रूप से अणु होते क्या हैं? जब परमाणु आपस में मिलते हैं तो अणु बनते हैं। और अणुभार वह भार होता है, वह संख्या होती है जिससे ये ज्ञात होता है कि उस पदार्थ का एक अणु कार्बन के एक परमाणु के 12वें भाग से कितने गुना भारी है, जिसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अणुभार इज इक्वल्स टू पदार्थ के एक अणु का भार अपॉन C12 के एक परमाणु का भार इंटू 1/12, जो कि और सरल रूप से हम अणुभार ज्ञात करने के लिए पदार्थ के अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु भारों को जोड़ते हैं, जिससे अणुभार प्राप्त हो जाता है। जैसे हमें अमोनिया का अणुभार ज्ञात करना है। अमोनिया का अणुसूत्र NH3 होता है। तो इसका अणुभार ज्ञात करने के लिए अमोनिया में एक नाइट्रोजन है तो एक नाइट्रोजन का परमाणु भार प्लस 3 हाइड्रोजन है तो 3 इंटू हाइड्रोजन का परमाणु भार। नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 14 प्लस 3 इंटू 1 हो जाएगा तो 17 हो जाएगा। तो अमोनिया का अणुभार हो जाएगा 17। इसी प्रकार मेथेन CH4 का अणुभार, तो इसके परमाणुओं के भारों को जोड़ के प्राप्त किया जा सकता है। कार्बन का परमाणु भार प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन का परमाणु भार, 12 प्लस 4 बराबर 16। तो इस प्रकार हम किसी भी अणु का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। अब है तुल्यांकी भार, जिसे इंग्लिश में इक्विवेलेंट वेट कहा जाता है। किसी भी पदार्थ का तुल्यांकी भार वह संख्या है जो ये बताती है कि भार की दृष्टि से उसके कितने भाग हाइड्रोजन के 1.008 भाग या ऑक्सीजन के 8 भाग या क्लोरीन के 35.5 भाग से संयुक्त होते हैं या उसे विस्थापित करते हैं। मतलब है कि किसी भी पदार्थ का वह भार जो या तो हाइड्रोजन के 1.008 भाग से संयुक्त होता है या उसे विस्थापित करता है, या ऑक्सीजन के 8 भाग को देखा जाता है या क्लोरीन के 35.5 भाग से संयुक्त होता है या उसे विस्थापित करता है। एग्जाम्पल है, जैसे हमको मैग्नीशियम का निकालना है तुल्यांकी भार, तो मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और रिएक्शन है 2Mg प्लस O2 से 2MgO। यदि हम इसका भार निकाल के देखें, Mg का परमाणु भार होता है 24, तो 2Mg इसका मतलब 48 भाग है, वो 32 ऑक्सीजन के 32 भाग से संयुक्त हो रहा है। तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं इसको तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए। 32 भाग ऑक्सीजन संयोग करती है 48 भाग Mg से, तो एक भाग करेगी 48/32 से और 8 भाग ऑक्सीजन संयोग करेगी 48/32 इंटू 8। तो इससे कैलकुलेशन के बाद पता चलेगा कि Mg के जो आएगा कि Mg की 12 भाग Mg से ऑक्सीजन का 8 भाग संयोग करता है। इसका मतलब मैग्नीशियम का तुल्यांकी भार 12 होगा। कई बार हमें अम्ल का तुल्यांकी भार, क्षार का तुल्यांकी भार व मूलक का तुल्यांकी भार ज्ञात करना होता है। तो इन्हें इस प्रकार ज्ञात करते हैं कि अम्ल में H+ आयन होते हैं और क्षार में OH- होते हैं। तो अम्ल का तुल्यांकी भार वह भार है जिसमें एक भाग प्रतिस्थापनीय हाइड्रोजन उपस्थित हो, कि वह हाइड्रोजन जो H+ के रूप में निकल सके। तो अम्ल का तुल्यांकी भार होता है अम्ल का अणुभार अपॉन प्रतिस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, और प्रतिस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को अम्ल की क्षारकता कहा जाता है। इसलिए अम्ल का तुल्यांकी भार हम लिख सकते हैं बराबर अम्ल का अणुभार अपॉन अम्ल की क्षारकता। जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उसमें एक H+ होता है, इसलिए उसकी क्षारकता 1 हो जाएगी।
H2SO4 है, उसमें 2 H+ निकल सकते हैं, इसलिए उसकी क्षारकता 2 हो जाएगी। एग्जाम्पल इस देखो, H2SO4 का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं। H2SO4 का आयनाइजेशन होकर 2 H+ बनते हैं, तो H2SO4 का तुल्यांकी भार इक्वल टू H2SO4 का अणुभार अपॉन उसकी क्षारकता। यदि हम H2SO4 का अणुभार ज्ञात करें तो वो 98 आता है और क्षारकता 2 है, इसलिए 98/2 बराबर 49 उसका तुल्यांकी भार होगा। क्षार का तुल्यांकी भार, क्षार का तुल्यांकी भार भी इसी प्रकार निकालना है, परंतु प्रतिस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु की जगह हमको OH- आयनों की संख्या देखनी है। तो क्षार का तुल्यांकी भार वह भार है जो किसी अम्ल के एक तुल्यांकी भार को पूर्णतः उदासीन कर दे, और इसका फॉर्मूला है क्षार का तुल्यांकी भार बराबर क्षार का अणुभार अपॉन OH- आयनों की संख्या। और जो OH- आयनों की संख्या होती है वह क्षार की अम्लता कहलाती है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH2, उसमें 2 OH है तो उसकी क्षारकता 2 हो गई। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार ज्ञात करना है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार अपॉन क्षार की अम्लता बराबर 74/2 बराबर 37। इसी प्रकार किसी मूलक का, किसी आयन का तुल्यांकी भार भी ज्ञात किया जा सकता है। मूलक का तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए मूलक का सूत्रभार ज्ञात किया जाता है और उसमें उसकी संयोजकता से भाग दिया जाता है, और सूत्र हो जाता है मूलक का सूत्रभार अपॉन संयोजकता। जैसे SO3 2- का तुल्यांकी भार ज्ञात करना है, तो SO3 2- का सूत्रभार ज्ञात करेंगे अपॉन संयोजकता। तो SO3 2- का सूत्रभार 80 होता है और संयोजकता 2 है, 2- है इसलिए, तो इसका तुल्यांकी भार हो जाएगा 40। तो इसी के साथ आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।